तो मेरा पहला सवाल सभी से है, आप लोगों से, क्योंकि उत्तर पूर्व में हिंदी लिखना एक बहुत पॉपुलर बात नहीं है। बहुत लोग हिंदी में लिखते नहीं हैं। तो आप लोगों को ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हिंदी में लिखना शुरू किया और हिंदी को एक अपने लेखन के माध्यम के तरह लिए? मैं पहले डॉक्टर रीतामणि बोश्य से पूछूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो ये कि आज तक के मंच पे पूर्वोत्तर को लेके, वो भी पूर्वोत्तर के हिंदी साहित्य को लेके चर्चा हो रही है, ये बहुत ही सुखद विषय है। अब हिंदी साहित्य में पूर्वोत्तर की अगर बात करें, ऐसे तो बहुत देर से पूर्वोत्तर भारत में हिंदी का प्रचार एवं प्रसार हुआ है। संस्थागत रूप से अगर देखें 1938 में असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की वहां स्थापना हुई थी और हिंदी साहित्य में पूर्वोत्तर आया था सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञ की रचनाओं में। वे 1943 से लेके 40 तक फौज में थे और उस समय वे असम में थे। तब कुछ रचनाएं जो पूर्वोत्तर से संबंधित है हिंदी में आने लगी थी। उसमें से है एक कविता, 47 की एक कविता है कितनी शांति, जो शिलांग में ये कविता लिखी थी। एक है कविता है दुर्वाचल, वो भी शिलांग में लिखी थी। एक कहानी है मेघालय को लेके हिली बोन की बत्तख है, जो उनकी श्रेष्ठ कहानियों में इनकी गिनती होती है। असम को लेके 2 कहानियां हैं, जयदोल और नीली हंसी। इस तरह से 5 कहानियां आती है और 3 यात्रा वृत्तांत आते हैं, 2 कविताएं उनकी आती हैं। इस तरह से पहले हिंदी साहित्य में पूर्वोत्तर आने लगा। उसके बाद 1956 में ब्रह्मपुत्र उपन्यास के द्वारा देवेंद्र सत्यार्थी ने हिंदी साहित्य जगत में पूर्वोत्तर का परिचय करवाया। उसके बाद लेखन कार्य चल रहा है। जहां तक मेरी बात है, मैं क्यों हिंदी लिखती हूँ, एक तो मैंने हिंदी की पढ़ाई की। उसके बाद अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले सत्र में ये बात हुई थी कि बड़े ही ऑनेस्टी के साथ हमें बात करनी चाहिए। पिछले कुछ सालों से हिंदी साहित्य में पूर्वोत्तर आया है। उसमें अगर यात्रा वृत्तांत है, वो भी कई देश है महाराज की बात करें, या अगर हम करें जहां बास फूलते हैं उपन्यास, इस तरह के कई सारी रचनाएं आई है और बहुत सारी रचनाएं आई है जिनमें हमें लगता है कि पूर्वोत्तर को सही तरीके से यथार्थ रूप में पूर्वोत्तर की प्रतिष्ठा हिंदी साहित्य में नहीं हुई है। हिंदी साहित्य को पूर्वोत्तर को केंद्र में लिखने वाले 3 प्रकार के रचनाकार हमको मिलते हैं। एक जो गैर पूर्वोत्तरी हैं, किसी व्यवसाय या नौकरी के चलते या किसी कारण से वहां रस गए हैं कुछ समय के लिए, वे लोग लिखते हैं। उनमें से अज्ञ भी आते हैं, लेकिन हालांकि श्रेष्ठ रचनाकारों में वे हैं। दूसरी कोटि के रचनाकार है जो वहां रसे बसे हैं। उनमें से अगर हम नाम लेंगे तो नवारन वर्मा जी है, गुजर गए हैं अभी, और छगनलाल जैन जी है। और एक कोटि के रचनाकार हैं जो वहां के स्थानीय हैं, जहां की जिंदगी उन लोगों ने भोगा है, जहां का रस उन लोगों ने पिया है, जहां का जीवन उन लोगों ने जिया है। उनमें से सी कामलोबा जी जो है मिजोरम से, जेनी जी हैं मिजोरम से, जुमसी सिराम जी है अरुणाचल से। अभी बहुत सारे लोग लिखने लगे हैं समीक्षक के रूप में। अगर हम देखें तो मणिपुर से ई विजयलक्ष्मी है, सर्जनात्मक साहित्य से लेके तो जमुना विनी है हमारे सामने, जोराम नाबाम यालम है। इस तरह से रचनाएं होने लगी है। रचना को पढ़ते हुए हमें ऐसा लगा बहुत रचनाओं में, जैसे वो भी कई देश है महाराज, किस तरह से पूर्वोत्तर का चित्रण है, बड़ा दुख होता है। आधा पढ़ के किताब बंद करती हूँ, फिर देखती हूँ कि लोग, वहां के लोग जो है घूमने आते हैं, फिरते हैं, किस रूप में हम हमारी प्रतिष्ठा की है। हर एक जनजाति को, हर एक राज्य के समाज को सही बोलो तो गलत छवि वहां देने की कोशिश की गई है। तो हमें लगा कि चूंकि हम उसी जीवन के भोक्ता हैं, वही उसी का जीवन जीते हैं और हिंदी थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, शिक्षक होने के नाते थोड़ा लिखना भी पड़ता है, लिख लेती हूँ, तो हमने धीरे धीरे लेखन कार्य शुरू किया। सबसे पहले जब मैंने कहानी लिखी तो ये कमल जी, अरुण कमल जी हैं,
तो उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, आपको लिखनी चाहिए। अगर पूर्वोत्तर को हमें जानना है, आप ही की कलमों से पूर्वोत्तर बाहर आना है, लिखिए। उसके बाद धीरे धीरे मैंने लेखन कार्य शुरू किया। अभी वाणी प्रकाशन से इसी साल मृग तृष्णा नामक मेरा एक कहानी संकलन आया है और फुटकल रचनाएं यहाँ सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत आ रही है और कुछ अनुदित रचनाएं भी है। मैं एक निश्चित रूप से बात जोड़ना चाहूंगी यहाँ। हिंदी साहित्य में एक बड़े प्रिय नाम है, चर्चित नाम है नदी के दीप। उनकी जो रचना है नदी के दीप, एक उपन्यास है, एक कविता है। मैंने बड़ा प्रयास किया ये बीज कहाँ से मिला, ये प्रतीक कहाँ से मिला। ये प्रतीक माजुली से मिला है और ये प्रतीक माजुली से मिला है। उनके 3 यात्रा वृत्तांत है। वहाँ मैं पढ़ देना चाहूंगी यहाँ पे। एक है माजुली। तो माजुली में वे लिखते हैं, कमलाबाड़ी सत्र के सत्राधिकार ने कहा, फिर भी हम लोगों को बहुत दुख नहीं है। यहाँ हम लोग तटस्थ हैं और ऐसा ही रहना चाहते हैं। जीवन के प्रवाह में बह जाना ही होता तो हम इस द्वीप पर क्यों आकर स्थापित होते। युद्ध से घिरे देश में जैसे माजुली एक अछूता द्वीप है, वैसे ही जीवन के संघर्ष में धरे भी एक अछूता द्वीप है। उसके बाद नदी के द्वीप कविता में लिखते हैं, माँ है वो है, इसी से हम बने हैं, किंतु हम है दीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से दीप है स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। और नीली हंसी जो कहानी है उनकी, उन्होंने कहा नहीं है कि माजुली है, लेकिन असम के एक द्वीप पर यह कहानी लिखी गई है और ये द्वीप भी माजुली ही है।